बंसी सुन धाई ब्रिज बाला, लाला तजी तजी खोरन में, भई विवश बांसुरी बोलन में। एक गोपी अपने लाला को दुलार कर रही थी, पर बांसुरी की आवाज सुनी तो लाला को ऐसे रख दिया रास्ते में। एक गोपी श्रृंगार कर रही, एक ही आंख में काजल लगाए और बांसुरी की आवाज सुनी तो दूसरी में बिना लगाए ही दौड़ चली। एक गोपी जेठ जी को भोजन परोसने जा रही, मुरब्बा रखने जा रही थी, पर जब बांसुरी की आवाज सुनी तो मुरब्बे की हांडी जेठ जी के सिर पे फेंक दी, जमुना के किनारे चल पड़ी। और एक गोपी तो ऐसी बावरी हो गई, सिर ते ओढ़ी घाघरो लीनो। वैसे चुनरी ओढ़ी जाती है सिर में, पर इस गोपी ने लहंगे को ही ओढ़ लिया। एक लहंगा पहन लिया, दूसरा ओढ़ लिया। अब देखो जे पहले से पागल, अब इसके पास दूसरी पागल गोपी पहुंच गई बिछिया लेकर कि हाथ में पहनूं कि पांव में। तो एक यदि समझदार हो, दूसरा पागल हो, तो समझदार पागल को निभा ले जाए, पर दोनों ही पागल हो तो क्या होगा? किसी पागल की घड़ी बिगड़ गई तो बनवाने के लिए ऐसे आदमी के पास पहुंचा कि वो मैकेनिक भी पागल था। तो पागल ने पागल की घड़ी को खोला और उसके भीतर एक मच्छर मरा हुआ पड़ा था, उसको निकाल के फेंक दिया और बोला अब तेरी घड़ी चलेगी नहीं। क्यों? बोल इसका ड्राइवर मर गया है। तो ये पहले से ये गोपी पागल, और इसके पास दूसरी पहुंच गई कि बिछिया हाथ में पहनूं कि पांव में। तो कहती बिछिया पांव में पहन ले अंगूठी, वो बिछिया हाथ में पहन ले अंगूठी पांव में। सिजते ओढ़ी घाघरो लीनो और बिछिया कर की कोरन में, भई विवश बांसुरी बोल। गोपियां दौड़ पड़ी और दौड़कर भगवान के पास पहुंची। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि। आइए 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 गोपियों, आपका स्वागत है। हे महाभागा गोपियों, आपका स्वागत। बताइए किस लिए आई हैं आप इतनी रात में यहाँ? भगवान कहते इतनी रात्रि में परपुरुष के पास आना ठीक नहीं है गोपियों। हैं? पतिदेव परेशान होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, सास जी गुस्सा हो गई होंगी, ननंद जी योजना बना रही होंगी कि भाभी आवे तो मार खिलावें। जो ननंद जी यहाँ बैठी वो बुरा मत मानना भैया। किस कारण से आप पधारी हो यहाँ? गोपियां चुप खड़ी हैं। भगवान ने कहा ठीक ठीक कोई बात नहीं। यमुना को देखने आई हो? तुमने कभी चांदनी रात्रि में यमुना का जल नहीं देखा? अब देख लिया, अब लौट जाओ। गोपियां फिर भी खड़ी। भगवान कहते अच्छा, तुमने कभी चांदनी रात्रि में यमुना की बालू को चमकते हुए नहीं देखा, इसलिए यमुना की बालू देखने आई होगी। देख लिया, अब लौट जाओ। गोपियां फिर भी चुप खड़ी। कन्हैया बोले अच्छा, तुमने कभी चांदनी रात्रि में मधुबन के बंसी बट के पत्तों को नहीं देखा होगा। अब पत्ते देख लिए, अब लौट जाओ। गोपियां कहती लाला जब तुम्हारा प्रवचन बंद हो जाए तो बताना। भगवान ने कहा हमारा बंद ही है, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। गोपियां बोली हम तुम्हें एक कथा सुना रही हैं लाला, और तुम्हारा जो उत्तर होगा, हम तुमसे प्रश्न पूछेंगी कथा के बाद, और जो तुम्हारा उत्तर होगा हम वही करेंगे। भगवान ने कहा सुनाओ। गोपियां कहती लाला दो पति पत्नी थे, आप भी ध्यान से सुनो। दो पति पत्नी थे, आपस में बड़ा प्रेम। एक बार पति को विदेश जाना पड़ा। पत्नी रोने लगी कि हाय रे हम तुम्हारे बिना क्या करेंगी, मर जाएंगी, बहुत याद आएगी। पति ने कहा कोई बात नहीं, हमारा चित्र है उसको रख लेना, उसकी पूजा करना और हमारी याद न करना, ठीक। अब लाला पति जी तो विदेश चले गए, पत्नी ने चित्र निकाला और चित्र की पूजा शुरू कर दी पति की। 1 महीने पूजा की और 1 महीने बाद पति देव आ गए और दरवाजे पे कह रहे खोलो दरवाजा हम आ गए हैं। तो लाला ये बताओ पत्नी को दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
भगवान जोर से हंसे, अरे कमार गोपियों, पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं, पूछना भी नहीं आता, इतना सरल सा प्रश्न। अरे भाई जब सही सही के पति आ गए तो नकली चित्र की क्या पूजा करनी, उसको तो जाना चाहिए, दरवाजा खोल के पति को भी तरलाना चाहिए। गोपियां बोली लाला वही तो हम भी कर रही, आज तक हमने अपने पतियों को अपना असली पति समझा, पर आज तुम्हें देखने के बाद पता चला कि वो तो नकली चित्र हैं, सबके असली परम पति तो तुम हो। तो यदि हम चित्र छोड़कर तुम्हारी शरण में आई हैं तो बताओ हमने क्या गलत किया है। अब भगवान चुप हो गए, अब क्या बोले। भगवान कहते गोपियों तुमने तो वेदों की ऋचाओं को भी मात दे दी, क्या बात है। अब भगवान ने रास रचाया, रासोत्सव संप्रवृत्तौ गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्वयो। भगवान नाच तो रहे हैं, पर व्यास जी ने कोई नाचने वाला नहीं लिखा। क्या लिखा? योगेश्वरेण कृष्णेन। परीक्षित, ये जो नाच रहा है ना, इसको कोई नाचने वाला पुरुष मत समझना, ये अपना योगेश्वर कृष्ण है। और भगवान कैसे नाच रहे? दो गोपियां और उनके बीच में एक कन्हैया। तासाम मध्य द्वयोर द्वयो हो, दो के बीच में एक लाला। इतने रूप भगवान ने बना